वेलकम बैक टू 3D लर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड वॉक साइकिल के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने वॉक साइकिल और रन साइकिल दोनों ही देखा था, बट हमने फॉरवर्ड उसे मूव करके नहीं देखा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड वॉक साइकिल या रन साइकिल, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो रन साइकिल बनाने के लिए मेनी वेज है, आप जैसा भी चाहें वो वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर पहले से आइडिया है कुछ रन साइकिल या वॉक साइकिल को फॉरवर्ड बनाने के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको फॉरवर्ड वॉक साइकिल बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, आपको समझ में आए। तो सबसे पहले वॉक साइकिल हमने पहले ही बनाया था प्रीवियस क्लास में, और इसे हम आज बनाएंगे फॉरवर्ड वॉक साइकिल। तो प्रीवियस क्लास में मैंने पहले भी बताया था कि आपको मास्टर कंट्रोल पे कोई भी कीज़ नहीं लगानी है। एक्चुअल में उसका लॉजिक ये होता है कि जब भी हम कैरेक्टर को स्केल करना चाहते हैं, बिगर या स्मॉल करना चाहते हैं, अगर मास्टर कंट्रोल पे कोई भी कीज़ होंगी तो वो उसे प्रॉपर नहीं करने देगा। और अगर उस पर कीज़ नहीं है तो आप अपने कैरेक्टर को जितना भी बिगर करना चाहें, जितना भी स्मॉल करना चाहें, आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जैसे मैंने अभी 2.2 रखा हुआ है, तो ये इसके एनिमेशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं डालेगा। इसी की वजह से मास्टर कंट्रोल को यूज़ नहीं किया जाता है। और फॉरवर्ड वॉक साइकिल या फिर कहीं पे आपको जंप करना है, अपने कैरेक्टर को ले जाना है, तो उसके लिए मास्टर कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। और भी टफेस्ट वे है और ईजीएस्ट वे है, आप उसको जितना रिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 1 करता हूँ, जो इसका नॉर्मल साइज़ था। अभी हम देखेंगे इसमें, अगर मैं फॉरवर्ड वॉक साइकिल बनाना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मुझे कीज़ को इन्हेंस करना होगा। मैं इसे कर देता हूँ 300 और इसे थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं। तो हमारा 24 FPS पे ये एनिमेशन हो रहा है। तो 24 FPS के बाद से इसका एनिमेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम इसके सारे कीज़ को एक साथ ड्रैग करके पकड़ेंगे। और मास्टर कंट्रोल को मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मास्टर कंट्रोल को आपको टच नहीं करना है। और अब हमको आना है विंडोज़ एनिमेशन एडिटर और इसमें ग्राफ एडिटर को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे कीज़ जो आपके लगे हुए हैं वो सारे कीज़ यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब करना ये है कि यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं इन्फिनेटिव के, प्री इन्फिनेटिव साइकिल, और यहाँ पे पोस्ट इन्फिनेटिव साइकिल दिया है, यहाँ पे प्री इन्फिनेटिव साइकिल विथ ऑफसेट करके दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट इन्फिनेटिव साइकिल विथ ऑफसेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शन मिलते रहेंगे और यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन करके रखा हो, और यहाँ पे भी उन्होंने साइन के थ्रू दिखाया है कि आप पोस्ट इन्फिनेटिव प्री इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप सिंपली इसे पोस्ट इन्फिनेटिव कर दें। पोस्ट इन्फिनेटिव करने से होगा ये कि आपकी जितनी कीज लगी होंगी उसको ये रिपीट करता जाएगा 24 फ्रेम के बाद। तो अपना वॉक साइकिल अब कंटिन्यू 300 फ्रेम तक जाएगा। जैसा कि मैं अगर इसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका वॉक साइकिल 300 फ्रेम तक ऐसे ही वॉक करेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो वहीं पे वॉक कर रहा है और हमको चाहिए क्या, फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम मास्टर कंट्रोल को पकड़ेंगे और हमारा वॉक साइकिल 24 FPS का है, तो यहाँ पे मैं 24 FPS कर देता हूँ 24। तो यहाँ पे एक एस प्रेस कर दूंगा मैं, और एक लास्ट में 0 पे प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके Z एक्सेस में यहाँ पे 2 कीज़ आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जैसे ही 24 FPS आएगा मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। बेसिकली इससे होगा क्या, आपका जो वॉक साइकिल है वो फॉरवर्ड
जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें स्लाइडिंग का इशू आता है, आपका वॉक साइकिल प्रॉपर नहीं लगेगा और इसे हर की पे आपको जाके मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप इसे मैनुअल करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा प्रॉपर करने के लिए, और टेंजेंट को भी आपको देखना पड़ेगा साथ में। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आपको बार बार इसे परफेक्ट प्लेसमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका वॉक साइकिल प्रॉपर लगे। बट इसका एक ईजीएस्ट वे भी है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पर जो भी कीज़ लगी हुई है। अभी हमारा साइकिल प्रॉपर है। तो सबसे पहले मैं करता ये हूँ, मैं राइट लेग के कंट्रोल को पकड़ता हूँ और 24 FPS पे ही अभी आते हैं। राइट लेग कंट्रोलर को यूज़ करता हूँ और 12 फ्रेम पे आके इसे होल्ड करता हूँ। एक बार और एनिमेशन ग्राफ एडिटर ओपन करता हूँ और इसमें ट्रांसलेशन सेट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दो कीज़ हैं जिसकी वजह से ये लेग फॉरवर्ड जा रहा है। सिंपली मैं ये दोनों कीज़ को कॉपी करूँगा, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे आप, यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V अगर आप करेंगे तो यूज़ नहीं होगा, ये इसमें प्रॉब्लम आएंगी, तो आप उससे बचें। यहाँ पे सीधे आए, यहाँ पे कॉपी कर लें और इसके बाद आप सीधे आएँ अपने मास्टर कंट्रोल पे और यहाँ पे 0 पे जाएं और यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे पेस्ट, आप जैसे ही पेस्ट करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपका वॉक साइकिल जो स्लाइडिंग का इशू था वो तो चला गया, बट ये बैकवर्ड में जा रहा और हमको चाहिए क्या, फॉरवर्ड वॉक साइकिल। तो इसके लिए फिर से हम ग्राफ एडिटर को ओपन करते हैं और साथ ही साथ देखते रहते हैं कि व्यू पोर्ट पे चल क्या रहा है। तो मैं जेट ट्रांसलेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं तो ग्राफ एडिटर में मैं सबसे पहले कर्व में जाऊँगा और यहाँ पे प्री इन्फिनेटिव में साइकिल विथ ऑफसेट क्लिक करता हूँ और साथ ही साथ फिर से मैं एक बार कर्व में जाऊँगा, इसमें पोस्ट इन्फिनेटिव साइकिल विथ ऑफसेट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अपना साइकिल्स है, जो फॉरवर्ड वॉक साइकिल होना चाहिए, अब फॉरवर्ड ना होके बैकवर्ड में पूरा जा रहा है। मतलब 300 फ्रेम तक आप देखेंगे तो ये 300 फ्रेम तक ऐसा लगेगा कि मून वॉक कर रहा है ये। तो ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम फिर से आते हैं अपने ग्राफ एडिटर पे और इसे एक छोटा सा ट्विक करते हैं। मैं सीधे सीधे इसे सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में आता हूँ, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, मैं इसे ओपन करता हूँ, एक बार रीसेट करता हूँ मैं इसे। तो ये मेरा स्केल की ऑप्शन है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो मेक श्योर आप इसे एक बार रीसेट कर लें ताकि जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इधर उधर है तो सारा कुछ रीसेट हो जाए। और मैं इसे वैल्यू स्केल पाइवट पे माइनस करने जा रहा हूँ और इसे स्केल कीज करता हूँ। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो अपना वॉक साइकिल था वो फॉरवर्ड चालू हो गया और इसमें मैक्स टू मैक्स जो भी आपका कीज़ का जो वैल्यू है वो सीधा सीधा कॉपी हो गया है आपके मास्टर कंट्रोल पे, जिससे आपका ना तो फुट स्लाइड होगा ना तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका फॉरवर्ड वॉक साइकिल एकदम ईजिली तरीके से बन जाएगा और आपको कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये था सबसे ईजिएस्ट तरीका वॉक साइकिल को फॉरवर्ड बनाने के लिए। अभी मैंने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में कुछ रखा हुआ है हाइड करके, इसे अनहाइड मैं अभी करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पहले भी यहाँ पे कुछ रखा हुआ था, तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा कैरेक्टर जो है वो फॉरवर्ड ही जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब रखा हुआ है। तो अभी आप जैसे ही देखेंगे मैं इसे मूव कर रहा हूँ
तो ये प्रॉपर मूव हो रहा है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे हो सकता है आपके वॉक साइकिल को बनाने के लिए। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये ज़्यादा इजीएस्ट वे है या नहीं है। और ये मैनिकिन यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसे चाहें तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, बट ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, बट लर्निंग के पर्पज़ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, आप अगर चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।